जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी सबसे पहले को आपको वेलकम डिजिटल स्किल पे। तो आज इंशाल्लाह बल्कि आज से हम स्टार्ट करेंगे जी वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट। तो आपको दो तीन मैं चीज़ें वाज़ेह कर दूं। आपको मैं ना इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, पहले आपको ना वेबसाइट होती क्या चीज़ है इसका मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं। ठीक है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन करवाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, बल्कि कुछ कोडिंग भी आपको करके दिखा दूंगा। आज के लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि हम ये वेबसाइट होती क्या चीज़ है। ठीक है, और ये चीज़ क्या है और ये पहले क्या थी, अब क्या है, और आने वाले जो फ्यूचर है उस वक्त इसकी क्या हालत होगी, इसकी कंडीशन क्या होगी, और इसका मतलब कि इसका स्कोप क्या है और लोग इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, और जो टाइम गुजर चुका है तब वेबसाइट कैसी थी, जो अब चल रहा है इस वक्त वेबसाइट कैसी है, और जो फ्यूचर आएगा उस वक्त वेबसाइट कैसी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को दो तीन चीज़ों का मैं आपको ख्याल रखना होगा, और मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे पास ना वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0, ठीक है, जो गुज़र चुकी है ना, जो गुज़र चुकी है आज से 15 साल पीछे चले जाएं, 2000 की बात कर लें, तब हमारे पास थी वेब 1.0। जी उसमें ये क्या होता था, उसमें ये था कि जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसमें यूज़र सिर्फ उसको सिर्फ देख सकता था, उससे डाटे को रीड कर सकता था। मतलब कि सिर्फ उसको रीड कर सकता था, इसको जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, जिस तरह हम सिर्फ पढ़ सकते हैं उसको या तो हम फाड़ सकते हैं, लेकिन वेबसाइट पे ये है कि आप उसको सिर्फ देख सकते हो, उसके कंटेंट को पढ़ सकते हो, ना कि उसको डाउनलोड कर सकते हो, ना उसको शेयर कर सकते हो, ना ही कोई चीज़ आप अपलोड कर सकते हो। ये था जी वेब 1.0। अच्छा जी, वेब 2.0 क्या है? जी वेब 2.0 ये है कि इसमें कोई भी यूज़र है ना, जो अभी चल रही है ना वेबसाइट, जो हमारे पास अभी चल रही है हाल में, जो अभी चल रही है, ये हमारे पास वेब 2.0 है। जी यूज़र आएगा, यूज़र आके अपनी मतलब की चीज़ें अपलोड भी कर सकता है। यार मैं आपको बता दूं डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट की मैं आपको मिसाल दे दूं कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से डाटा आएगा, अपलोड करेगा, उसको मतलब कि अपलोड कर सकता है, अपना अकाउंट बना सकता है, शेयर भी कर सकता है, उसको इमेज को डाउनलोड भी कर सकता है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें थी कि अपना मतलब कि डायनेमिक वेबसाइट इसकी मिसाल है वेब 2.0 की। ये मुझे आपको उम्मीद है कि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये वेब 2.0 है। अच्छा जी, वेब 3.0 क्या है? जी वेब 3.0 वो है जो फ्यूचर में भी आएगी। मिसाल के तौर पे इसमें ये होता है कि जितनी भी पावर होगी ना, ये सिर्फ यूज़र के पास होगी। ठीक है, यूज़र के पास पावर होगी। फॉर एग्जांपल कैसे? जी हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से, तो वो हमें ना एक्सेस पहले की परमिशन मांगता है। जी एक्सेस दो मुझे पहले, सबसे पहले, फिर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे। एक्सेस कैसे? जी गैलरी की एक्सेस चाहिए, मुझे कंटेंट की एक्सेस चाहिए, मुझे कैमरे की एक्सेस चाहिए, मुझे तमाम एक्सेस चाहिए, फिर जाके मैं आपके मोबाइल में या आपके पीसी में मैं मतलब कि इंस्टॉल होंगे, उसके अलावा मैं नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार है। लेकिन अब क्या होगा वेब 3.0 में? इसमें ये है कि जो यूज़र होगा ना उसके पास पावर होगी, वो चाहेगा तो एक्सेस दे सकेगा, अगर चाहेगा तो वो एक्सेस नहीं देगा, ये यूज़र पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जी आईफोन जो एप्पल वाली कंपनी है, उन्होंने अपना जो iOS 14.0 सॉफ्टवेयर, शायद इसमें एक फ़ीचर ऐड किया है कि उसमें ये फ़ीचर है कि जी यूज़र हैं जो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो लोकेशन शो करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक पे वो अपना अकाउंट बनाएगा, तो उस फीचर के मुताबिक वो बंदा अपनी लोकेशन फेसबुक को शो नहीं करवाएगा। इसका फेसबुक का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो मतलब कि वो फेसबुक मतलब उस बंदे की या उस यूज़र की लोकेशन नहीं दे सकती। ठीक है, ये था जी वेब 3.0। इसमें तमाम जो पावर होगी वो यूज़र के पास होगी, यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जैसा कि यार मैं आपको मिसाल दूँ NFT या नॉन फंजिबल टोकन की। ठीक है, सबसे बड़ी नॉन फंजिबल आज के, अभी तो नहीं लेकिन आने वाला दौर ही इसका है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा ब्लॉकचेन की जो मैं बात करूँ ना, हमारा डाटा ब्लॉक में रखा जाएगा, और इतना सिक्योर होगा, इतना सिक्योर होगा कि मतलब कि उसको कोई बंदा हैक नहीं कर सकता। ठीक है, और वो चेन के ज़रिए आपस में जुड़ा होगा। जी ये था जी वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0। ठीक है, तो अब आप आ जाएं कि इसमें आपको एक वेबसाइट बनानी है। अब आ जाएं अब वेबसाइट स्ट्रक्चर की तरफ। जी वेबसाइट स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो मैं आपको एक मिसाल दूं, इसकी मैं आपको मिसाल दूं एक गाड़ी के ज़रिए।
पहले ना, पहले गाड़ी को छोड़ो, मैं आप सबसे पहले दो तीन चीज़ें बता दूं हमें किस किस लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। हमें जी ज़रूरत पड़ेगी HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की, PHP की, MySQL की। ये 5 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। और एक और बात बता दूँ, इनमें से जो तीन लैंग्वेजेस हैं HTML, CSS और जावा, ये होंगी जी फ्रंट एंड के लिए, और जो PHP और MySQL ये होगा बैक एंड के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आ जाओ इसके ना फ्रंट एंड की तरफ। जो HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। तब सबसे पहले आप HTML की बात कर लो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सॉरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है, इसमें ये है कि अगर कोई गाड़ी है ना, गाड़ी की एक मिसाल दूँ मैं आप लोगों को। अगर कोई गाड़ी हमारे पास, गाड़ी का जो सिर्फ ढांचा होगा ना, चलो आप हाँ चलो ढांचा, जो गाड़ी का ढांचा होगा ना, सिर्फ ढांचा, ना कि उसके अंदर सीटें हैं, ना कि उसको कलर वगैरह किया, ना उसके इंजन है, सिर्फ ढांचे को अगर आप बात कर लेना, दरवाजे वगैरह लगे हैं, स्टीयरिंग वगैरह लगा है, ठीक है, इस ढांचे को हम HTML की मिसाल देंगे, ठीक है। चलो गाड़ी को भी छोड़ दो, अगर आप अपनी मिसाल ले लो, जी जिस तरह आपका एक ढांचा जिस्म है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढांचे की बात करूँ भी 4 उंगलियाँ, बल्कि 10 उंगलियाँ, एक नाक है, 2 आँखें हैं, एक नाक है और 2 कान है, और 2 हाथ हैं, 2 टांगें हैं, ठीक है। ये मतलब कि एक ढांचा है। लेकिन लेकिन अगर CSS की मिसाल दूँ, अगर इसके साथ ही, तो आपके ऊपर बाल आ जाते हैं, आपका कलर माशाल्लाह सफ़ेद है, या आपके ऊपर मतलब कि कपड़े वगैरह डिज़ाइन करके आप सिलवा लेते हो, पहन लेते हो, वेयर कर लेते हो, ठीक है। ये आपके अंदर मतलब कि ये CSS होगी, ठीक है। खूबसूरती देने के लिए, एक डिज़ाइन देने के लिए आप CSS का इस्तेमाल करते हो। उससे हटकर आप जब, आप तो ठीक हो गया, आपके अंदर मतलब कि आपने कपड़े डाल लिए, आपका ढांचा तैयार है, लेकिन अगर आपके अंदर माइंड ही ना हुआ, मतलब कि आपके अंदर दिमाग ही ना हुआ, तो आपके इस पूरे जिस्म का फ़ायदा, ठीक है। आप अपने आसपास लोग देखें जो अल्लाह खुदा खास्ता जो मतलब कि जहन से थोड़े से बिगड़े होते हैं, तो उनको पता नहीं होता दिन दुनिया का। इसी तरह ये, अगर आपके अंदर माइंड या दिमाग नहीं है ना, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप माइंड की मिसाल लें तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसकी अपनी वेबसाइट को एक फंक्शनैलिटी देनी है ना, तो जावास्क्रिप्ट सबसे बेहतर है, ठीक है, जो वेबसाइट में यूज़ होती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। ये जी फ्रंट एंड की मैंने बात की है। अगर आप बैक एंड की बात करें तो जी इसके लिए हमारे पास जी PHP है, MySQL है, ठीक है जी। PHP क्या होता है जी, PHP यूज़ होती है बैक एंड के लिए, मतलब कि फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्शन करने के लिए PHP का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई भी मिसाल के तौर पर अगर आप बटन पर क्लिक करते हो जी, फैच डाटा, कोई बटन बनाया हुआ है, अगर आपने फैच डाटा वाले बटन पर क्लिक कर दिया, तो बैक एंड से फैचा डाटा फैच करना है, तो इसके लिए आपको PHP की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ SQL की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डाटाबेस के लिए इस्तेमाल होती है। तो जी ये था जी छोटा सा बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ जी वेबसाइट क्या चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इससे हटकर एक और चीज़ बता दूँ जी, ये वेबसाइट होती क्या चीज़ है। आपने कोई इंटरनेट के ऊपर कोई फाइल्स रखनी है, या किसी ने कुछ फाइल्स रखी हुई हैं या रखनी है, आपने उसको फाइल्स को एक्सेस करना है, तो आपको उस फाइल्स को अगर एक्सेस करना है ना, तो आपको एक वेब पेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो एक वेब पेज जो बनता है ना, वो बनते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, ठीक है। ये वेब पेज हो गया, ठीक है। और अगर आपने उस वेब पेज को एक्सेस करना है, तो आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। वो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट है जी वेबसाइट है जी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेब पेजेस हैं, उनको आपस में लिंक कर दें, हमारे पास वेबसाइट तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ये था जी वेबसाइट का छोटा सा तारुफ, और मैंने उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जी इसकी कोडिंग, ठीक है। और HTML से मैं स्टार्ट करूँगा, CSS की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंशाल्लाह बैकएंड की तरफ जाएंगे, PHP और MySQL की तरफ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवा सकूँ, और आप भी कोशिश करना कि इसको अच्छी तरह से सीख सकें। जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।